बिलासपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा आरोप लगाया है। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि पुलिस वाले खुद आग लगा रहे थे। बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो बलौदाबाजार घटना को लेकर देखिए, बलौदाबाजार हिंसा पर सियासत जारी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि सरकार नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। बिलासपुर में उन्होंने ये बयान दिया और बलौदाबाजार हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए। कहा कि पुलिस वाले खुद आग लगा रहे थे और बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो बिलासपुर में बोले हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। बड़े आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि पुलिस वाले खुद आग लगा रहे थे। बलौदाबाजार की जो घटना है वो तो कभी नहीं हुआ था, न छत्तीसगढ़ के इतिहास में, देश के इतिहास में आपको ये देखने को मिलेगा कि इतनी बड़ी घटना किसी जिले का कलेक्ट्रेट को जला दिया गया है, एसपी कार्यालय को जला दिया गया है, वहाँ खड़े वाहनों को जला दिया गया। और दुर्भाग्यजनक बात यह, भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार न करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। ये ऊंची राजनीति है। पहले दिन से ही वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई और इसमें पूरे सरकार के और शासन प्रशासन के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसमें साठ-गांठ रहा है और इस तरह से घटना घटी है। और इसीलिए ये हम बार बार डिमांड कर रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी को इसको इस्तीफा दें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बलौदाबाजार हिंसा को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रही है। अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बड़े आरोप लगाए हैं। जी रितु, बिल्कुल आज बहुत बड़ा बयान जो है दिया है भूपेश बघेल ने। बिलासपुर के कांग्रेस भवन में पहुंचकर उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि जब वहां हिंसा शुरू हुई थी तब कलेक्टर और एसपी भाग गए थे और वहां मौजूद जो पुलिसकर्मी हैं वो गाड़ियों पर आग लगा रहे थे, वो हिंसा कर रहे थे। यह पूछने पर उन्होंने कि कांग्रेसियों के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। कुछ उनके विधायक जो देवेंद्र यादव वहां मौके पर मौजूद थे, कुछ और जो उनके कार्यकर्ता थे, उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव और बाकी जो कांग्रेसी वहां मौजूद थे वे सिर्फ जो है सतनामी समाज के कुछ पदाधिकारियों के बुलाने पर गए हुए थे। उन्होंने बलौदाबाजार को लेकर जितनी बड़ी बात बिलासपुर में कही है वह जो हैरान करने वाली है रितु। उन्होंने यह भी बताया है कि कलेक्टर और एसपी जो है जब हिंसा हुई तो भाग गए, जबकि उन्हें जो है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना था वहाँ। जो अगर वो मौजूद रहते मौके पर तो इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती। और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है अपनी नाकामी छिपाने के लिए इसे दूसरा रूप दे रही है, साजिश का रूप दे रही है, षड्यंत्र का रूप दे रही है। और इस मामले में स्पष्ट रूप से भूपेश बघेल का कहना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, कि विष्णुदेव सरकार को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि ये उनकी बड़ी नाकामी है। रितु जी बिल्कुल, देखिए इस्तीफे की मांग तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन क्या लगता है आपको इतना बड़ा बयान देना, इतने बड़े आरोप लगाना कि पुलिस खुद आग लगा रही थी और बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, क्या इस बयानबाजी को और आगे लेकर जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना ऐतिहासिक बन चुकी है और छत्तीसगढ़ में क्या, मैं जहां तक मेरी जानकारी है पूरे देश की पहली ऐसी घटना है रितु जहां सतनामी समाज के उस आंदोलन के बाद जो उपद्रवी थे उन्होंने जो है कलेक्टर और एसपी दफ्तर पे आग लगा दी। और आज तक जो है, इससे पहले भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री थे वो अमरकंटक में थे, अमरकंटक के अलावा भी उन्होंने कई जगहों पर इस मामले में खुलकर बात की है। और ये बड़ी असफलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बताई जा रही है। और उन्हें इसीलिए ही जो उनके गृह मंत्री है, उनकी सरकार है, खास तौर पर जो विष्णुदेव सरकार है, उनको एक ऐसी सरकार बताई जा रही है जो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 से 5 महीने में चला नहीं पा रहे हैं सरकार को। और रितु एक बात और बताना चाहता हूं कि इस मामले के अलावा भी भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के मामले जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, नक्सलियों को लेकर जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं हो रही है, जिस तरह से चाकूबाजी हो रही है, जिस तरह से जो है
हत्या हो रही है, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इन आशीष, सारी देखिए चीजों कई को लॉ एंड चीजों को ऑर्डर लेकर बीजेपी पर आरोप कांग्रेस लगा रही है। अब देखना होगा कि इस आरोपों के बाद बीजेपी की ओर से क्या कुछ जवाब सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया आशीष आपका जानकारी के लिए।